आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। तुम्हारे इस फैसले ने हम सबकी जान में जान डाल दी है। खुश रहो बेटा। अरे सुषमा, अब इसके लिए एक अच्छी सी लड़की जल्द से जल्द ढूंढनी होगी। आज ही मैं ढूंढना शुरू करती हूँ माँ। और आप लोग भी तैयारियां शुरू कर दीजिए। So brother, I hope तुम्हें भी उतनी खुशी हुई जितनी खुशी इन सबको हुई। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम चाहे जो भी कर लो, मैं तुम्हें कामयाब होने नहीं दूंगा। फिलहाल तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा परिवार मेरा साथ दे और मैं उनके साथ इस घर में रह सकूं। इसके लिए जो करना था वही किया था मैंने। देखो ना प्रांजल, सब लोग कितने खुश हुए हैं। लगता है पलक को भी कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई तुम्हारी तरह। क्योंकि पलक नहीं चाहती कि मैं किसी और से शादी कर लूं। क्योंकि पलक मुझसे प्यार करती है, तुमसे भी ज्यादा। Anyways, come, join my celebration. हाँ, तुम जाओ, मैं आता हूँ, ठीक है? तुम्हारी मर्जी। मैंने अपना पहला कदम तो उठा लिया है। अब मेरा दूसरा कदम होगा प्रांजल और उसके साथियों को बेनकाब करना। तुम यहाँ क्या कर रही हो केशवी? चली जाओ यहां से। मैं नहीं चाहता कि कोई नया तमाशा शुरू हो जाए और कोई नया ड्रामा बन जाए। ड्रामा? दक्ष, ड्रामे से मुझे याद आया कि ड्रामा तो शुरू हो गया। और जानते हो, इस ड्रामे का टाइटल है दक्ष विड्स केशवी, यानी कि दक्ष और केशवी की शादी। ओ मेरे सपनों की रानी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारा यह सपना दूर दूर तक पूरा नहीं हो सकता। ओ मेरे सपनों के राजा, देखो, मेरे सपनों को कमजोर मत समझो, क्योंकि मेरे सपनों में तुम हो, तुम्हारा प्यार है, और तुम प्यार की ताकत को नहीं जानते। तुम मुझे नहीं जानते। मैं अपने सपनों को टूटने नहीं दूंगी। और दक्ष, अब जब मौका मिला है तो क्यों ना मैं इसका फायदा उठा लूं। दक्ष, तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे रहोगे। खुली आंखें सपने देखा मत करो केशवी, क्योंकि तुम्हारा सच सिर्फ एक है और वो है ईशान। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं और हमेशा शायद आता भी रहूंगा, लेकिन इससे तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। ईशान, रही बात ईशान की, अगर ईशान मेरा सच है तो मैं इस सच को तोड़ दूंगी, लेकिन अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगी। इट्स माई चैलेंज। इनफैक्ट यू just wait and watch. Watch yourself and go. ईशान, now don't tell me, तुम यहां मेरे साथ मेरे कमरे में सोओगे। ईशान, मैं एक रात, एक पल, एक छत के नीचे तुम्हारे साथ नहीं बिता सकती। कम ऑन, गो आउट। धीरे बोलो केशवी, सब लोग सुन लेंगे। एंड व्हाई आर यू डूइंग दिस? मैं चाहता हूं हमारी प्रॉब्लम्स इस कमरे के अंदर ही रहे। और फिर सिर्फ एक दिन तो बचा है, मैं वापस चले जाऊंगा। फिर ये कमरा और ये जिंदगी तुम्हारी। ठीक है, तो तुम मुझसे कहना चाह रहे हो कि तुम नहीं जाओगे? It's all right. मैं ही चली जाती। लगता है अब इन दोनों की नहीं निभेगी, इनका तलाक होके ही रहेगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर दक्ष बदल सकता है तो दुनिया में कोई भी बदल सकता है। केशवी समझ जाएगी। ईशान, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। यहां प्यार नहीं, वहां रिश्ता नहीं।
केशव बेटा, ये सब क्या है? देखो बेटा, पति पत्नी का संबंध ऐसा है जो इस तरह से तोड़ा नहीं जाता, और ऐसे झगड़े तो होते रहते हैं। उसको अपने कमरे में सुलझा दो, वही अच्छा है। अगर कमरे वाली बात हो ही रही है तो माँ एक बात बता दो, मेरे और ईशान के बीच कमरे वाली कोई बात है ही नहीं, तो उसे सुलझाने की बात तो आती ही नहीं है। और रही बात पति की, जब मैं उससे प्यार करती नहीं तो वो मेरा पति हुआ कैसे? ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं चाची। क्यों दक्ष, मैंने अपनी बात तो कह दी। बता, तुम्हें यह सच्चाई कैसी लगी? ये सब करके तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। और याद रखना, एक दिन जिंदगी में अकेली रह जाओगी। और तुम भी अकेले रह जाओ। अकेले तुम, अकेले हम। याद रखना मेरी बात। मैंने दक्ष के लिए बहुत सारी लड़कियों के फोटोग्राफ्स मंगवाई हैं। अब दक्ष, तुम्हें सिलेक्ट करना है कौन सी अच्छी है और कौन सी नहीं। दक्ष, मैं तो ये कहती हूँ कि तुझे जो लड़की अच्छी लगे ना, उसे पॉसिबल फाइल में रख दे, और जो लड़की ना अच्छी लगे ना, उसे नो वे फाइल में रख दे। लेकिन हाँ, गड़बड़ मत करना। हाँ, सारी की सारी फोटो नो वे फाइल में मत रख देना, फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ, सब लड़कियों की डिटेल्स उनके फोटोग्राफ्स के पीछे है। आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। अरे लड़की तो बिल्कुल मेरी जैसी होनी चाहिए, उसके सारे गुण मेरे जैसे होने चाहिए। क्या? आखिरी राय तो दक्ष की ही रहेगी, लेकिन मुझे इसमें से एक दो लड़कियां पसंद है। दादी, क्या बात करी है? मेरे ख्याल से सारी लड़की बड़ी एलएस है। I mean, ना फिगर है ना चेहरा है। हमारा दक्ष तो कितना हैंडसम है। इनमें से एक भी अच्छी नहीं है। पलक, तुम्हें कोई लड़की पसंद है? हाँ, इनमें से काफी लड़कियां ठीक है। लड़कियां काफी अच्छी है। तुम अब तक नीचे क्यों नहीं आ रही हो? प्रांजल, वो मैं कुछ ढूंढ रही थी। खुशियां ढूंढ रही थी ना? दक्ष के फैसले से तुम खुश हो ना पलक? हाँ प्रांजल, मैं बहुत खुश हूँ। दक्ष की जिंदगी में इतनी खुशियां आएंगी कि वो भी हमारी तरह सेटल हो जाएगा। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? भैया, आपकी जो ये पॉसिबल फाइल है ना, एकदम इम्पॉसिबल है। देखो ना, कैसी कैसी लड़कियां हैं। किसी की आंख बड़ी है तो किसी की आंख छोटी है, किसी का नाक बड़ा है तो किसी की नाक छोटी है। ओहो, और इसे देखो कितनी काली है। अरे बाप रे, कितनी गोरी है ये। क्या भैया, एक भी ढंग की नहीं है। अरे कितनी पतली है ये। लगता है मेरे टाइप की लड़की बनी ही ना हो। एक लड़की बनी थी भैया, पलक भाभी। अरे भाई बहन बैठ के क्या बातें कर रहे हैं? तुम्हें याद है जानवी, बचपन में तुम्हारी एक सहेली थी जो अक्सर हमारे घर में आया करती थी और तुम्हारी सारी डॉल्स के साथ खेला करती थी। क्या नाम था उसका? सपना। हाँ, सपना। सपना मुझसे अक्सर पूछा करती थी कि अगर मुझे शादी करनी है तो उन सारी डॉल्स में से मैं किसे चुनूंगा। याद है?
हाँ याद आया। और आप उससे कहते थे कि इन डॉल्स में से ऐसी कोई डॉल नहीं बनी जिससे मैं शादी करूंगा। लगता है मैंने बचपन में ही अपना भविष्य बता दिया था। हे बेटा, अच्छी अच्छी बातें सोचो, सब अच्छा हो जाएगा। मेरा दिल कहता है मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की जरूर ढूंढूंगी। आप कहती है तो शायद जरूर मिलेगी। मैं अभी आया। माँ, आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मेरे मरने से पहले दक्ष भैया की शादी करा देंगे। नहीं, ऐसी बातें नहीं करते बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ बेटा, मैं तुम्हारे भैया के लिए एक अच्छी सी लड़की जरूर ढूंढूंगी। माँ, मुझे लगता है दक्ष को घर से बाहर निकालने का मेरा प्लान फेल हो गया, क्योंकि वो शादी करने के लिए तैयार हो गया। उसने घर में सबका प्यार और विश्वास फिर से जीत लिया है। जो कुछ भी उसने खोया था, उसे सब कुछ वापस मिल गया। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो प्रांजल, जो तुम इस बात का अफसोस मना रहे हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि दक्ष शादी कर रहा है। तुम्हारे और पलक के बीच में जो कांटा था वो दूर हो जाएगा, और फिर पलक हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। यही तो तुम चाहते हो ना प्रांजल? हाँ, रास्ते का हर कांटा हट जाएगा, सारे रास्ते साफ हो जाएंगे, लेकिन प्रांजल के लिए और मेरे लिए। मैंने तुमसे जो कहा है प्रांजल, उसके बारे में सोचना जरूर। क्या हुआ? अभी तक आप माँ से मिले नहीं क्या? जी वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मिस्टर प्रांजल, आपको आए हुए काफी वक्त हो गया। हाँ, अभी तक आप माँ से मिले नहीं क्या? एक्चुअली मैं माँ से मिल चुका हूँ, मैं बस जा रहा था। ठीक है, शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। पलक, तुम मेरे फैसले से खुश हो ना? अगर तुम चाहो तो मैं अपना फैसला बदल दूं। लेकिन तुम खुश नहीं हो पलक, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। आंखों में प्यार है और होठों पर ना। प्यार दिखता भी है और नहीं भी। मेरी शादी का फैसला सुनने के बाद ये तीसरी बार है जब तुम बिना कोई जवाब दिए चली गई। तुम्हारी हां में ना है और तुम्हारी ना में हां। लेकिन देख लेना, मैं शादी करूंगा, जरूर करूंगा। तुझे कहा ना तेरे पैसे लौटा दूंगा। बार बार फोन करके दिमाग क्यों चाटता है? ना मैं कहीं भाग के जा रहा हूं, ना तेरे पैसे कहीं भाग के जा रहे हैं। देव ने अपना हर वादा पूरा किया है, तो तेरे चिंदी से पैसे लेके कहीं भाग जाऊंगा मैं? और सुन, आज के बाद मैं तुझे बाद में फोन करता हूं। क्या ये साले साहब आए? कुछ काम था या यूं ही? नहीं, कोई काम नहीं है। मैं यहाँ जानवी को इंजेक्शन देने आया हूं। जानवी दिख रही है आपको? नहीं ना? अरे हॉल में बैठी होगी, वहां पर जाके देखो। दक्ष ने मेरी बातें नहीं सुनी।
80 लाख। बहुत हो गया तेरा नाटक, चल। अरे अरे कहाँ लेके जा रहे हो साले साहब? ये तो पापा पापा दक्ष, क्या है ये? देव के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो तुम? पापा, मेरे नाम पर कंपनी में जो फ्रॉड हुआ है उसका सबूत लेकर आया हूं। जिस इंसान ने पैसों की हेराफेरी की वो मैं नहीं हूं, देव है। सबूत कहाँ है? ये देखिए, देख लीजिए, ये सारे ट्रांजैक्शन देख लीजिए, आप खुद जान जाएंगे। यहाँ तो कुछ नहीं, ये तो ब्लैंक है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये क्या किया तुमने? ये सारी फाइल्स डिलीट कैसे की तुमने? पापा जी, क्या बोल रहे हो तुम? छोड़ो उसे। पागल हो गए हो तुम? पहले भी इस घर में बिना किसी बात के हंगामा मचा दिया था तुमने, और आज भी तुम वही कर रहे हो। मैंने सोचा कि तुम बदल गए हो, लेकिन नहीं, आज भी तुम वैसे के वैसे ही हो। ये मत भूलो कि देव हमारे घर का दामाद है, उस पर तुम उंगली कैसे उठा सकते हो? लेकिन ये सब कैसे हो गया? सारी फाइल्स इरेज कैसे हो गई? जानवी, जानवी, जानवी!